2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो फर्जी वोटर हैं, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, ऐसों के नाम जो हैं वो काटे जाएं। लेकिन इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं कि ये जो है देश के अंदर एक साजिश करी जा रही है। आज वोट काटे जा रहे हैं, कल को आपका नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा, आरक्षण काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। आपने बिहार में एसआईआर किया, उसके परिणाम सामने आए, आपने अपनी सरकार भी बनाई और ये भी हुआ कि कई फर्जी वोटरों को काटा गया। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें, बहुत विरोध हो रहा है। एक संवैधानिक व्यवस्था है। एसआईआर पहले नहीं हो रहा है, उससे पहले भी हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी आयोजन होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्था को ठीक करने का संवैधानिक रूप से कोई कार्यक्रम चलता है, तो अखिलेश यादव हों, श्री लालू प्रसाद यादव हों, श्री केजरीवाल हों, या लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव हों, तो ये सब लोग लगातार उन संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आपत्ति करने का और अपनी हार का ठीकरा उन पर फोड़ने का काम करते हैं। बिहार में ऐसा यार हुआ, एक भी मतदाता ने नहीं कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ये कुछ चिल्ला रहे हैं। अब ये हार गए तो उसकी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर और कभी एसआईआर पर। और वही प्रदेश में श्री अखिलेश यादव, जो जैसा वातावरण आज प्रदेश के देश के अंदर है, और जब उनको हार अपनी नज़र आती है, वो लगता है कि बिहार जैसा परिणाम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ तो क्या हश्र होगा इनका। इसलिए पहले से इन्होंने ईवीएम पर के साथ साथ एसआईआर पर अपना ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। नाम काट दिए जाएंगे, घर से बाहर कर दिए जाएंगे, तुम्हारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। निर्वाचन आयोग किसी पार्टी का व्यवस्था नहीं है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, और निर्वाचन आयोग ठीक प्रकार से अपना काम कर रहा है। और आपको बहुत अधिक आपत्ति है तो आपके लोग क्यों लाइन लगा कर खड़े हुए हो, क्यों अपनी वोट बनवा रहे? आप उनको वोट बनवाने के लिए भी कह रहे हो और बार बार निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करने का काम भी करते हो। श्री अखिलेश यादव लगातार लंबे समय से असंवैधानिक टिप्पणी करते हैं, गैर जिम्मेदारी टिप्पणी करते हैं, और इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर रह करके अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान सांसद हैं, उसके बावजूद ही जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का, उनके प्रति समाज में नफरत पैदा करने का, उनके प्रति समाज में घृणा पैदा करने का जो लगातार माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र भी का भी अहित होगा, समाज और देश का भी अहित होगा, और जिन लोगों के ये संरक्षण की बात करते हैं उन लोगों का भी अहित होगा। मैं चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी या तो प्रॉपर तरीके से निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का सम्मान करें, वन्यता अपने लोगों को कहें कि कोई भी व्यक्ति अपनी वोट बनाने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि जो बीएलओ जिनको इलेक्शन कमीशन ने काम सौंपा है, उनके ऊपर जो है वो दबाव बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत कम है, जिसके चलते आपने देखा कि तमाम तरीके की दुर्घटनाएं सामने आई। समाजवादी पार्टी कह रही हम मृतक जो बीएलओ थे उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए भी देने का काम करेंगे। इसको लेकर भी एक द्वंद्व छिड़ा है कि दबाव क्यों ज़्यादा है और वक्त क्यों कम है। देखिए, दबाव नहीं, थोड़ी सी दिक्कतें काम को समझ में आई हैं, चूँकि नया काम है। ऐसा ये वर्तमान की जनरेशन है, इसके सामने ऐसा यह पहली बार हो रहा है। ये कुछ चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर निर्वाचन आयोग लगातार उसको सरल करता जा रहा है, और उसको बीएलओ जो हैं, बीएलओ को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि बीएलओ के सिग्नेचर से ही वोट बनेगा। यानी कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उस पर बीएलओ का साइन होना जरूरी है। वही उसको दिक्कत करेगी क्या ये व्यक्ति ठीक है और इसका वोट बनने का रिकमेंड करती हूँ। तो बीएलओ को इतना सम्मान भी दिया जा रहा है और उसको अधिकार भी दिया गया है। जहाँ तक दबाव की बात, दबाव नहीं है। जब उनको टारगेट दिया जाता है, काम दिया जाता है, तो जो महिलाएं या बीएलओ या पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, जो काम नहीं कर पा रही है, प्रशासन लगातार उनकी गाइडेंस करता है, निर्वाचन आयोग लगातार वीसी करता है और निर्धारित समय में काम लगाए। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि ये अभी काम में उनको समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तो निर्वाचन आयोग उसको तय करेगा कि कब किस समय की आवश्यकता पड़ती है। पर मुझको लगता है कोई दबाव जैसी स्थिति नहीं है। सब लोग, हम सब लोग, जो समझदार समाज का व्यक्ति है, देश का नागरिक है, वो उनको सहयोग कर रहा है। और जो लोग घुसपैठिए हैं, जो लोग समाज में षड्यंत्र करके घुसपैठ करके देश के अंदर रहना चाहते हैं, जिनको अखिलेश यादव जी, जिनके आधार पर ममता बनर्जी जी, जिनके आधार पर अपनी सत्ता की सपने देने का काम कर रहे हैं, मुझको लगता है उसके कारण से इन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे अन्य प्रदेशों के अंदर हो, ठीक प्रकार से ऐसा काम चल रहा है। किसी प्रकार का कोई दबाव बीएलओ पर नहीं है। अच्छा, ये नया अपडेट सामने निकल कर आया है आधार कार्ड को लेकर के। अब डेट ऑफ बर्थ के रूप में जो है वो मान्य नहीं होगा। आपको लगता नहीं है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, तमाम जगहों पर प्रक्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा? देखिए, अभी
बड़ी संख्या में अभी चुनाव में भी हमने देखा है कि बड़ी संख्या में आधार कार्ड लोगों ने फर्जी बनवाए, वो पकड़े भी गए, उन पर मुकदमे भी कायम हुए। पर मैं मुजफ्फर का तो मैं स्वयं चश्मदीद हूँ कि जहाँ कुछ मशीन लगा करके लोगों ने और फर्जी आधार कार्ड बनाए और आधार कार्ड के माध्यम वोट डालने का काम किया। तो मुझको लगता है निर्वाचन आयोग जो निर्णय लिया होगा कि चूंकि आधार कार्ड बाद में बनता है और आधार कार्ड जन्म का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका देती है, ग्राम सभा देती है, टाउन एरिया देती है, वहीं से जन्म के प्रमाण पत्र की पुष्टि होती है, उसी के आधार पर आधार कार्ड बनता है। तो आधार कार्ड उसकी पुष्टि नहीं हो सकती, ऐसा निर्वाचन आयोग का है। और आधार कार्ड को निर्वाचन आयोग ने, सरकार ने इस पर रोक लगाई है, ऐसा नहीं विपक्ष इसमें भी कहेगा कि अब आधार कार्ड के माध्यम से भी लोगों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है? विपक्ष हर वो बात कहेगा जो सरकारी निर्वाचन आयोग करता है, उसको अपनी बात कर, कोई कितनी पॉजिटिव बात हो, कितनी समाज हित की बात हो, विपक्ष को आपत्ति करनी ही है। ये उन्होंने अपना एक मंतव्य बना लिया है, एक एजेंडा बना लिया है कि सरकार जो काम करे उसका विपक्ष करे, अच्छे काम का भी समर्थन नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है, ये ठीक नहीं है। तो मुझको लगता है कि आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण पत्र नहीं माना जाना चाहिए, वो एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट जन्म के रूप में नहीं है। तो लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने की चीज़ें चल रही हैं, पर निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है हमको, जो अन्य 10 डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके आधार पर उसकी पुष्टि होगी कि कौन व्यक्ति वोट बनाए जाने के एलिजिबल है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।